बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पूरी दुनिया में इन मुसलमानों की दुर्गत बनी हुई है, जग हसाई हो रही है, ज़िल्लत और ख्वारी है, फिर आपस में नफ़रतें हैं, कत्ल व गारत है, इनका खून पानी से ज़्यादा अर्ज़ां है, खून बहाया जा रहा है। हर मुल्क के अंदर अफरा तफरी है पूरी दुनिया में। अल्लाह के बंदों, मेरे भाइयों, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी एक वजह है कि इंसानियत ने अपने मालिक के साथ गद्दारी की है। नेक लोगों के रास्ते पर चलने की बजाय अब उनको पूजना शुरू कर दिया है, उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराना शुरू कर दिया है। उनकी नज़र न्याज हो रही है, उनके नारे लगाए जा रहे हैं, उनको मदद के लिए पुकारा जा रहा है और उनके सामने रुकू और सजदे हो रहे हैं, जैसे अल्लाह ताला ने इनको इन इंसानों की बंदगी के लिए पैदा किया है। ये माहौल बना दिया पूरी ज़मीन के ऊपर। ये एक वीडियो आपके सामने है, किस तरीके से ये हर शहर का यही हाल है। कराची में, लाहौर में, पेशावर में, हर जगह यही है। सिर्फ एक मिसाल आपके सामने है, इसको सुनो और फिर इसके ऊपर मैं मज़ीद तबसरा करूँगा। ये जो जुलूसों की जो जुलूस निकालते हैं, हर एक जुलूस निकाले जाए, असल में इन्होंने इस्लाम का जुलूस निकाल दिया है, बिल्कुल इन्होंने जुलूस निकाल दिया है। और ये जो लंगर बांटे जा रहे हैं, चाहे ये इन मज़ारों के ऊपर हों, चाहे इन जुलूसों के अंदर हों, हर एक की शरई हैसियत आपके सामने रखूँगा कि मालिक इसके बारे में क्या कहता है। ये पहले ज़रा सुनिए। फैसलाबाद से बोल रही हूँ, उसके नुमाइंदे जी तनवीर से। तनवीर बताइएगा फैसलाबाद में क्या मनाज़िर है? जी बिल्कुल, शौहदाए करबला की याद में जगह जगह लंगर का एहतमाम है। ताम फैसलाबाद में इस वक्त जो है अंजुमन गुलामाने कमरे बनी हाशिम के ज़ेर एहतमाम ये एक बड़ा पतीला जो है ये चढ़ाया जाता है। चनों की दाल और हलीम इसमें बनाई जाती है, जबकि दावा किया जाता है कि ये फैसलाबाद का सबसे बड़ा पतीला है अपने साइज के हिसाब से। क्या कहेंगे कितने मन लंगर इसमें पक जाए? 12 मन होता है इसमें। गया कलकत जितनी आती है वो जिस तरह मर्जी कोई भी आगे खा सकता है। 12 मन के करीब दाल, हलीम और उसके अलावा जो उसमें मसाला जार डाले जाते हैं वो सारे इस एक पतीले में समा जाते हैं और ये लंगर पूरे दिल से सर्व किया जाता है उन भूखों और प्यासों की याद में जो 61 हिजरी में करबला के अंदर अल्लाह की राह में। फैसलाबाद से जी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिए, उन्होंने तो अल्लाह के रास्ते में जान दे दी और शहीद होके जन्नतों के अंदर चले गए। अब मसला है तुम्हारा क्या बनेगा। ये जो तुम कहते हो उनकी याद में हम ये 12 मन का ये पतीला है, ये हम लंगर पकाते हैं। और खैर ये तो बहुत छोटा पतीला है उस पतीले के मुकाबले में जो मुहियुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर वहाँ अजमेर में पकता है, वो तो कोई मैंने देखा था पता नहीं 4800 मन, इस कदर बड़ी। और वो पूरा एक गोया फ्लैट था जिसके अंदर वो लंगर पकाया जा रहा है, फिर इस तरीके से खिलाया जा रहा है। कभी सोचा है कुरान में इस लंगर के बारे में क्या इरशाद हुआ है? 4 जगह एक ही तरतीब के साथ मालिक फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दहमा वलहमुल खंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। यकीनन जोर दे के कहा गया कि इंसानों तुम्हारे ऊपर ये चीज़ मैंने हराम करार दे दी है कि मुर्दार नहीं खा सकते हो और लहू, ये जो खून होता है बहता हुआ लहू, इसको नहीं पी सकते हो और खंजीर नहीं खा सकते हो। देखिए, ये तीनों चीज़ें अगर मुसलमानों से पूछा जाए भाई मुर्दार क्यों नहीं खाते हो, कहेगा कुरान में लिखा हुआ है। ये खून क्यों नहीं पीते हो, भाई ये भाई कुरान में हराम करार दे दिया गया। अच्छा, ये खंजीर क्यों नहीं खाते हो, बाकी कौमें तो खा रही, तुम क्यों नहीं खाते हो? नहीं जी, हमें कुरान में मना कर दिया, हमारे दीन के अंदर ये हराम है। और ये चौथी चीज़ जो इन सब से ज़्यादा हराम है, यानी मुर्दार से ज़्यादा हराम, खून से ज़्यादा हराम, सूअर से ज़्यादा हराम जो चीज़ है, उसको ये सवाब समझ के, लंगर समझ के खा रहे हैं और कहते हैं सारे गरीब आके खाओ, मज़े कोई नहीं, जो मर्जी आके खाओ। और अल्लाह के बंदो, ये शिरक है और कुफ्र है, अल्लाह का इनकार है, अल्लाह की नाशुक्री है, कलमे के साथ गद्दारी है। ये लंगर चढ़ाने वालों को हमेशा की आग में रहना पड़ेगा, खाने वालों को भी और खिलाने वालों को भी।
इसी तरीके से कभी 11वीं का लंगर चलता है, कभी जनाब ये अली वेली की मज़ार के ऊपर लंगर चलते हैं, कभी ये बरीमाम लंगर चलते हैं, और सारे खाते हैं। अभी अगला फिर महीना आएगा, एक महीना जो बीच में जिस महीने में ये अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं कर पाते हैं उसको कहते हैं खाली महीना है। ये खाली महीना आ गया जी, इनका वो जो है ना पूरा नहीं हुआ है, अरमान पूरा नहीं हुआ है जो अल्लाह के अलावा दूसरों की बंदगी का, ये करने के बाद इनका दिल खुश होता है इन मुशरिकों का, तो कहते हैं ये खाली महीना है। फिर अगला महीना आ जाएगा मिलाद नबी का, वो जो लंगर पकेंगे फिर 12 रबीउल अव्वल को। तौबा, जो पिछली दफ़ा मैंने मंजर देखे हैं वहाँ गुजरखान के अंदर, और फिर हर शहर में इसी बल्कि मुकाबला होता है, शिर्क का मुकाबला होता है। अंदाज़ा लगे इन मुशरिकीन के दरमियान कि कौन बड़ा मुशरिक है, और फिर बाकायदा ऐलान किया जाता है कि इस बाज़ार का जो मुशरिक था इसने बहुत बड़ा इंतज़ाम किया था और उसको पहला नंबर दिया गया है शिर्क के अंदर। ये हो रहा है अल्लाह के बंदो। अब पूछते हो कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है, अब पूछते हो इंडिया के अंदर मुसलमानों की इज्जतें और माँ और बहनों को किस तरह पामाल किया गया, और अभी 75 साल के बाद अभी तो वो माएँ बहनें वहाँ जो हिंदुओं और सिखों के बिस्तरों पर औलादें जनवा रही हैं, और तुम्हारी जो हालत है वहाँ बर्मा के अंदर जो हुई है, चेचीनिया के अंदर जो हुई है, और वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है, इराक़ के अंदर जो कुछ हुआ है, और यमन में जो कुछ हो रहा है, और फिर पूरा ये गल्फ हर जगह फाशी का अड्डा बना हुआ है। शराबें चल रही हैं, फाशी चल रही है, और घुमत पूजा जा रहा है, और उसके बाद अब तो मंदिर उनको बनवा के दिए जा रहे हैं। हर जगह ये सब के सब नमक हराम गद्दार बन गए। अल्लाह के बंदो, ये दुनिया की ज़िल्लत है, चंद दिनों का मामला है, और मरने के बाद तुम्हें वो आग लगने वाली है, हमेशा हमेशा की आग के अंदर तुम इन सारे चढ़ावों समेत, इन लंगरों समेत। और फिर इस मंजर के अंदर आगे दिखा के घोड़ा भी दिखाया गया, घोड़े को पूजने वाली कौम, वो गाय को पूजने वाले और ये घोड़े को पूजने वाले, वो वहाँ प्रसाद बांटने वाले, ये यहाँ लंगर बांटने वाले। कोई फ़र्क नहीं है, यकीन कीजिए, इनके काफिर होने में और उनके मुशरिक होने में कोई फ़र्क नहीं है। और इसी वजह से कई दफ़ा हिंदू इतराज़ भी करते हैं कि हमें कहते हो कि मूर्ति को पूजते हो, तुम भी तो मूर्ति को पूजते हो, हम अपनी मूर्ति को खड़ा करके पूजते हैं, तुम अपनी मूर्ति को लटा के पूजते हो। ये कब्रों के अंदर जितनी मूर्तियाँ लेटी हुई हैं, इनके बाबा जी इनको कहा जाता है। तो बताओ वहाँ जाके क्या मनते मानते हो, वहाँ से औलादे मांगते हो, वहाँ चढ़ावे चढ़ाते हो, नजर न्याज पेश करते हो, माथे टेकते हो, वहाँ सजदे ताजीमी करते हो वहाँ, और कहते हो ये मैंने बोसा दिया था। वो अकीदत के अंदर इमरान खान साहब कहते ये शिरक नहीं था, ये मैंने सजदा नहीं किया था, ये जो है ये वो अकीदत के अंदर, क्योंकि मैंने फरीदुद्दीन को बहुत पढ़ा है। खाक पढ़ा है तुमने, अगर पढ़ा होता तो कभी ये बात नहीं कहते। पढ़ा भी है तो मुशरकाना अंदाज से पढ़ा, जिस तरह अली जवेरी की किताब कश्फुल महजूब को पढ़ा जाता है, मुहियुद्दीन चिश्ती के मलफूजात को पढ़ा जाता है, और जो अब्दुल कादिर जिलानी की किताबों को, बुनियत तालबीन, फ्यूज़ यज़दानी, शाह वलीउल्लाह की सारी ये हुज्जतुल्लाह अल बालिगा, अनफासिल अरफीन, ये, और फिर आला हज़रत के मलफूजात, क्योंकि जिस तरह आप जो ऐनक लगा के पढ़ोगे आपको वही कुछ नज़र आएगा। तो जब शिर्क किया और मुशरिकाना ऐनक तुमने लगाई हुई है, कुरान और हदीस को तुमने पीछे फेंक दिया, तुम्हें यही कुछ नज़र आएगा। फिर अल्लाह के दुश्मन आपको औलिया अल्लाह नज़र आएंगे। ये जितने बुजुर्गाने दीन तुम्हारे गुजरे हैं, जिनको पूजते हो, पुकारते हो, बाकी वो असली औलिया अल्लाह, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर नबी अलैहिस्सलाम के जो साथी हैं, करीबी साथी, औलिया अल्लाह के सरदार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको तो ये बेईमान गालियाँ देते हैं, आज इनके जुलूसों की तारीफ़ें कर रहे हैं, और सरकारी तौर पर इनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, और हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, इनकी हिफाजती दस्ते, फौज इनकी हिफाजत में आई हुई है। तो शिर्क और कुफर की हिफाजत करके जाओ, और उसके बाद जैसे मरोगे तुम्हारे साथ वो दुर्गत बनेगी। हथौड़े लेके आएंगे फरिश्ते, हथौड़े लेके आएंगे, तुम्हारी रूह इधर से निकालेंगे, तुम्हें हथौड़े पीठे और तुम्हारे चूल्हों के ऊपर हथौड़े मारते हुए तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे, और कहेंगे ऐना मा कुंतुम तदून मिन दूनिल्लाह, बताओ किधर गए तुम्हारे मुश्किल कशा और हाजत रवा, किधर गए, जिनके बारे में तुम कहा करते थे पीर जो मेरा दमड़िया वाला पीर शाह कलंदर, हर मुश्किल विच मदद करेंदा दुआ जहाना अंदर। अब मदद करे ना, क्यों नहीं आते मदद करने वाले? किस तरह तुम इनको पूजा करते थे, इनके नाम के लंगर, इनके पतीले, और इनकी नजरों न्याजें किया करते थे अल्लाह को छोड़कर। तुम्हें उनसे क्या निस्बत है? वो मुस्लिम और मोमन थे, उनके ऊपर इम्तहान आया, वो मुसीबत आई, उन्होंने या अली मदद का नारा नहीं लगाया था। कोई एक जगह साबित कर दो कि हुसैन रजी अल्लाह ने या अली मदद का नारा लगाया, क्यों? उसको शिर्क समझते थे, मुशरिक कहते थे ऐसे लोगों को जो या इब्राहिम मदद के नारे लगाते थे, या इस्माइल मदद, या लात बाबा, या मनात बाबा। इन्हीं के साथ तो नबी अलैहिस्सलाम जंगें लड़ते रहे पूरी ज़िंदगी,
सहाबा किराम इन्हीं के साथ जंगें लड़ते रहे हैं, फिर वही काम शुरू कर दिया है, फिर उसी दीन को तजदीद कर दिया वो जो कुफ्र और शिर्क के अंदर डूबा हुआ था। ये है तुम्हारी जिल्लत और रसवाई की असल वजह अल्लाह के बंदो। और अगर बिलफर्ज दुनिया में किसी को अल्लाह ने ना भी पकड़ा, चलने दिया, ठीक है, उछलते रहो, खूब उछलो, मरने के साथ तुम्हें वो आग लगेगी, हमेशा हमेशा की जिल्लत के अंदर धकेल दिए जाओगे, क्योंकि ये कलमे के साथ गद्दारी है। अल्लाह के बंदो मेरे भाइयों, ये कलमा समझ के पढ़ो। ये वो कलमा है जो कमज़ोरों को उठाता है, मजबूत बनाता है, दिलेर बनाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गैर मुस्लिम अगर पढ़े दायरा इस्लाम के अंदर शामिल होता है, इस दायरे के अंदर आता है, शौरी तौर पर पढ़े। लेकिन अगर कोई कलमा पढ़े और अपने बुतों की पूजा भी करता रहे, अपने मज़ारों की पूजा भी करता रहे, लंगर भी उसके जारी रहे, कलमा भी पढ़ता रहे, तो ये कलमा फिर उसने कलमा नहीं पढ़ा है। कलमा पढ़ने का मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। सारे दाताओं, दस्तगीरों, मुश्किल कशाओं के ऊपर ला की छुरी चली है, ला की तलवार चली है कि ला दाता इल्लल्लाह, ला मुश्किल कशा इल्लल्लाह, ला हाजत रवा इल्लल्लाह, ला गौस, ला खोटी खरी करने वाला, ला कोई औलाद नहीं दे सकता, सब के ऊपर ला, कोई रुकू और सजदे के लायक नहीं, सब के ऊपर ला, कोई नजर न्याज नहीं, पतीले नहीं चढ़ेंगे फिर 11वीं और 12वीं नहीं पकेंगी, ला, ये सब कुछ अल्लाह के लिए होगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, यही कुछ बता के गए हैं, सारे अम्बिया ने यही कुछ बताया है। और नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता ये सिरात मुस्तकीम है, और इसके अंदर फिरकों की कोई गुंजाइश नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को मानने वाला ये पतीले चढ़ाएगा, ये कुफ्र शिर्क के लंगर बांटेगा, नबी अलैहिस्सलाम को मानने वाला और सहाबा किराम को मानने वाला कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ाएगा, उर्स और मेले करेगा, और या अली मदद के नारे लगाएगा, या रसूल मदद के नारे लगाएगा। रसूल का मानने वाला इस तरह कर सकता है? हर किसी नहीं कर सकता। अल्लाह के बंदों, ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है, और ये अल्लाह को गाली है। अल्लाह को गालियाँ देने के बाद अगर तुम ये समझो कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम वहाँ नबी अलैहिस्सलाम के साथ घूमोगे, या हुसैन रज़ी अल्लाह के साथ तुम जन्नत में होंगे, हसन रज़ी अल्लाह के साथ, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ऐसे काफरों और मुश्रिकों के ऊपर लानतें भेजेंगे उस वक्त, सारे हसन रज़ी अल्लाह लानतें भेजेंगे, हुसैन रज़ी अल्लाह लानतें भेजेंगे, लानतियों, मैंने तुम्हें कहा था घोड़े की पूजा करना, मैं तो अल्लाह की बंदगी किया करता था, और मेरे नाना का दीन ये है, सारे अम्बिया का दीन यही है, इस्लाम। और ये सब का इनकार करने के बाद, इनको काफिर करार देने के बाद, सबको, चाहे ये 12वीं का जश्न मनाने वाले हों, या ये मज़ारों के ऊपर चादरें चढ़ाने वाले हों, घुमत बनाने वाले हों, सजदे करने वाले हों, सब के साथ यही मामला होने वाला है। चाहे ये बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, सल्फी हों, हम्बली हों, सऊदी, सारे के सारे शिर्क के अंदर मुब्तला हो गए, और इनको इन अल्लाह के दुश्मनों को, शिर्क और कुफर करने वालों के रखवाले बन गए। इनको खाना खिलाते हैं, इनको लंगर देते हैं, इनको फंड्स देते हैं। ये तुम्हारा सारा जितना ये चक्कर है, ये सारा शिर्क के खाते में जाएगा, और तुम्हें हमेशा 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 की आग के अंदर धकेल दिया जाएगा। उस वक्त तुम्हें याद आएंगी ये बातें, लेकिन वापसी नहीं हो सकेगी। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और बिल्कुल जिनके ईमान के अंदर ज़रा भी रमक मौजूद है, वो इस लंगर के करीब नहीं जाएंगे। ये जो मुहर्रम की सबील का लंगर आ जाए, घर भेजेंगे, ये थालों में रख के लेके आएंगे, बिल्कुल उनको वापस कर दो। ये नहीं कि ले लेते हैं, वहाँ जाके डाल देंगे, नीचे परिंदों को डाल देंगे, किसी और को दे देंगे, हम तो नहीं खाते, लेकिन क्या करें, नाराज़गी भी तो सही नहीं है, फिर तो ये सारे नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, इनकी नाराज़गी का इतना फ़िक्र है, और अल्लाह की नाराज़गी का तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं है, जिसके पास तुम्हें जाना है। लिहाजा ईमान का तकाजा ये है कि हर जगह जहाँ मौका मिले इनके खिलाफ बोला जाए, और इनको मना किया जाए, शिर्क से रोका जाए। और अगर ये शिर्क की मिठाई और शिर्क की है, ये जो हलीम और ये दाल चने अगर आपके घर लेके आते हैं, या शरबत लेके आते हैं, पिलाते हैं, उनको साफ़ कह दिया जाए बिल्कुल हराम है, और हम इसको नहीं खाते, हम मुसलमान हैं, हम इससे रंग कैसे खा सकते हैं। इस तरीके से मेरे भाइयों, ये ईमान अकीदे की बात है, और इसको माने बगैर तुम्हारी जहन्नम की आग से तुम्हारी जान छूट ही नहीं सकती है, और जन्नत नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम करार दे दिया ऐसे शिर्क करने वालों के ऊपर। फरमाया, इन्नहु में युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, ज़रा बराबर शिर्क किया, चाहे वास्ते वसीले का शिर्क हो, पुकार का शिर्क हो, नजर न्याज का शिर्क हो, रुकू सजदे का शिर्क हो, तावीज़ गंडे का शिर्क हो, ये जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम का शिर्क हो, जो भी शिर्क किया और उसकी मौत आ गई, पक्की और आखिरी बात यह है कि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। उनके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दे दिया। ऐसों का ठिकाना आग होगा, वहाँ जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। कहीं फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह शिर्क को नहीं माफ़ करेगा, इसी की माफ़ी नहीं है। और व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा। जिस तरह हमारे इलाके के अंदर आमतौर पर कहते हैं, अल्लाह ताला मारी कुट्टी का बख्शी, यानी कुछ सज़ा देने के और फिर आखिर में जो ना वो बख्श देगा, मारी कुट्टी के बख्शी।
बिल्कुल मारी कुट्टी के बख्शी मोमना की जेडे मोड़मान गुनाहगार होसन उन्हां की मारी कुट्टी के बख्शी आखिर जरूर, लेकिन जेडे मुशरिक और काफिर होसन उन्हां की हमेशा कुटना रहसी, अल्लाह ताला मारना रहसी, उन्हां की कुटना रहसी, उन्हां की कदे माफ ना करसी। ये बात है अल्लाह के बंदों, मेरे भाई भाई, हर इलाके के अंदर शिरक हो रहा है, हर इलाके के अंदर। ये हमारा इलाका गुजर खान, हर तरफ देखो ये मज़ार बने हुए हैं। फिर हमारा मेरा अपना जो इलाका है चक्री वकीला, वहाँ 5 बाबा पूजे जा रहे हैं। बाबा साहब सुभान है, एक बाबा नाकरुड़े वाली सरकार है, फिर किलियाँ वाली सरकार है, चाहे वाली सरकार है, चाणा वाली सरकार है, सारे वहाँ नजर न्याज करते हैं ये मुशरक, और वहाँ जाके चढ़ावे चढ़ाते हैं, उर्स और मेले करते हैं। इन सब के ऊपर हुज्जत तमाम है। मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो तुम्हारे बड़े भी जहन्नम के आका ईंधन बन चुके हैं, उन्हीं के पीछे साथ जाना पड़ेगा। सोने के दरवाजे लगाने वाले, उर्स और मेले करने वाले, और यहाँ जाके माथे टेकने वाले हमेशा की आग के अंदर उतर गए। अल्लाह ताला ऐसे खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे।